एक आदमी बैठ जाओ भाई। हाँ, हाँ, चलिए। क्या करोगे बेटा इसको? क्या क्या दिक्कत है? लगाओ लगाओ। चले। हाँ, देखिए त्रिलोकपुर के मेरे अपनों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आपके कंधों पे, ये सामने मेरे जो साथी बैठे हुए, इनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको याद है कि आज के कुछ दिन पहले, मेरे भाइयों, अब एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं। आज के कुछ दिन पहले संभल में एक दंगा हुआ है ना, 5 बच्चे शहीद हुए। बाबू प्रधान भाई बैठे हुए हैं। त्रिलोकपुर की सरजमीन पर जब एक तरफ मेरे सामने दाढ़ी और टोपी वाले बैठे हों और डाइस पर बाबू प्रधान भाई बैठे हुए हों, तो अच्छा, शिव कुमार प्रधान साहब बैठे हों, तो यकीनन चलो चलो, अपना कार्यक्रम आप खत्म कर लो तो मैं शुरू करूं। शुरू करूं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब एक तरफ सामने दाढ़ी और टोपी रख के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बैठे हों और डाइस पर जब शिव कुमार प्रधान जी बैठे हों, तो यकीनन इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। यही सच्चा हिंदुस्तान है। मैं अल्ताफ भाई, ये पढ़ने देंगे? ये तो यार पहला मजमा है, आपको समझ नहीं कहा इनको लूं। चलिए, मैं पढ़ूं तो एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दे दो। हाँ चलिए, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सर, संदेश देना है, कुछ बोलना है? आइए बताइए। क्यों? मैं समझ गया जब आप बुलाए गए। चले, मैं हाजिर करता हूं, 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूं, सुनिए। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। हाँ, त्रिलोकपुर वालों, अब सुनना। देखिए, आपके काम की पूरी बात करूंगा, आप अच्छे से सुनोगे तो मैं पूरा मजा दे के जाऊंगा, ठीक है? चलिए, एक बार तालियां बजाइए। हाँ, ये हुई बात कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। नौजवानों, अगले मिसरे पर अब आप बताइए कि मुशायरा कैसे आप सुनते हैं। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है।
जमील भाई, तालियां कमजोर है, ऐसे नहीं काम चलेगा। त्रिलोकपुर वालों, आपको मेरा साथ देना होगा और पूरी तरीके से साथ देना होगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहना कलीम भाई, वाह 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 वाह, बस क्या कहना भाई, वाह वाह। हम तिबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जाग जाइए ना आप। देखिए मैं बहुत मजेदार शायर हूं, लेकिन आपको भी इसी तरीके से सुनना पड़ेगा ना। चलिए एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, थोड़ा सा और बेदार होइए। हाँ शाबाश। के खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन त्रिलोकपुर के लोगों, हमें एक काम करना है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, यकीनन इतना प्यारा मुल्क है। भैया सिगरेट वाले भैया, देखिए मैं बहुत सीधे से एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। इस तरीके से अगर सुनना हो तो कहिए मैं अभी बैठ जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? मतलब हद होती है यार। या तो आप लोग चले जाओ मुशायरों से, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो, है ना? सही करो भाई, ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा? हजरात, मैंने अर्ज किया कि ये प्रोग्राम आपका कहीं से छोटा नहीं है, और शहजादा कलीम साहब की शख्सियत आपको बखूबी मालूम है। हजरात गिरामी, ये उनका वक्त भी नहीं है, मगर आपके चेहरे जो मुरझाए, देखिए इसलिए मैंने ये इंतखाब। जमील भाई, मामला ये नहीं है, लेकिन अब ये सिगरेट पियेंगे सामने बैठ के तो क्या सुनाऊंगा यार? मतलब हद होती है किसी चीज की। भाई मुशायरे सुनने का कम से कम एक जो सलीका है ना, उस सलीके को तो अपनाओ। नहीं चलिए भैया, और कुछ है? गुटखा वगैरह खा लो। इसमें क्या पढ़ोगे भाई? क्या कैसे कौन सा मजाक? अच्छा चलिए पढ़ो, तो एक बार तालियां बजा के इजाजत दीजिए। के खून बहे ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। शायद मुझे यही पढ़ना पड़ेगा। जो हालात है, जो जरूरत है, अब आपको लगे तो आप तालियां बजाइए, वरना मत बजाइए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं,
क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं। क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। त्रिलोकपुर वालों क्यों जागना होगा? ये दाहिनी तरफ मेरे जो साथी बैठे हुए हैं यकीनन बहुत प्यारा सुन रहे हैं, थोड़ा सा और बेदार हुई, क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। ये मेरे उस भाई को देखे, सिगरेट पिएगा उसको देखे। हाँ बस हो गया, शुक्रिया। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। त्रिलोकपुर वालों सुनना और इस बात को अपने साथ लेके जाना। हाजिर करता हूं, सुनिएगा भैया मेरी जान। तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज गफलत की नींदों में तुम सो गए। तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाइए आप। हाँ
गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। वाह, हाँ सुनिए, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। हाँ अब तालियां बजा के थोड़ा सा जुड़िए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं। पूरे देश में लगभग 1500 से ज्यादा हमने मुशायरे पढ़े, जमील भाई जानते हैं, लेकिन जितना प्यारा यहां सुना जा रहा है कहीं नहीं सुना गया। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिए। समझ भी गए यार, क्या जहानत है, वाह। नहीं माशाल्लाह, इतनी लाइव बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। सुनिए कि नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। सुनिएगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बधे हुए हैं। ये 5 बच्चों की समझ में आई, पढ़ता हूं, सुनेगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। दोस्तों एक बंद पढ़ता हूं। आज के 100 साल पहले एक शायर ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन उसी के 10 साल बाद उसी शायर ने एक शेर और कहा, मेरे बच्चों मेरे नौजवानों। शेर ये कहा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे सहमे
में हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल से हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में, लाशों के सौदागर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, मैं एक शायर बोल रहा हूं। सुनिए, मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। हाँ वाह, मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। त्रिलोकपुर वालों, पूरी महफिल में पूरे मुशायरे को आपने कैसे सुना? तालियां बजाई या नहीं बजाई? अगला एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, और वो मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए, आपको लगे कि मैंने सच्ची बात कही, तो अभी तक आप खामोश रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मिसरे पर आप अपनी जमानत दीजिएगा और बताइएगा कि बात सच है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या। वाह, दोबारा मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम लड़कर आओ, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि सिर्फ शायर नहीं, सुने, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों एक नज़्म और पढ़ो, वापस जाओ। नहीं, थोड़ा साइड, ये भाई थोड़ा सा अगर आप देखिए दिक्कत हो रही, थोड़ा सा पिछड़, आप थोड़ा सा किनारे हो जाएं, सामने दिख। बहुत शुक्रिया भाई। चले सुने,
बैठ जाए, चाचा को बैठा ले, बिठा ले चाचा को। बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया भाई। पढ़ो, सुने। किसी की, सुने, मैं पढ़ा हूं, सुने। क्या कर रहे हो यार, क्या करना है भाई बताइए ना। चलिए ठीक। मत डराओ हमें आंधियों तुम, तो बता देते, यहीं से शुरू करते। काहे इतनी देर तक डमरू बजाए हम। मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। सही है ना? तो अब ढंग से फिर ताली बजाओ ना। हाँ, ये कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। तुम हमें यूं मिटा ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। मत डराओ हमें आंधियों तुम। दोस्तों, सिर्फ 4 मिसरे में पढ़ता हूं और पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। ये मेरे आज तक के कैरियर का शायद पहला मुशायरा है जहां मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं पढ़ूं क्या और आप सुनना क्या चाहते हैं। यकीनन मेरे समझ के बाहर है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, उसके बाद जिसको शहीद करना है आप कर दीजिएगा। मैं तो हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि गीतों भरी सुहानी, गीतों भरी सुहानी। ये प्लान करके बैठे हैं कि आज सबकी ऐसी तैसी करूंगा। हाँ, अच्छा चलो, इसमें से 2 लोग मुझे बताओ क्या सुनना चाहे, तो क्या पसंद करते हो? अच्छा, तो सुनिए, पक्का वही सुनना चाहते हो ना? हाँ, अब मैं जो पढ़ रहा हूं आप जानिएगा मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं ना। सुनिए, हाजिर करता हूं कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाकू होना है। अब आपके काम की बात कर रहा हूं, सुनिए। कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाकू होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर। अब आप बताना कि गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है। तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है। नौजवानों, एक शेर में पढ़ता हूं, आपके काम का है इसे मोबाइलों में कैद करना, शायद सुबह आपके काम आए मैसेज भेजने में। पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि किसी की मख मली आंखों का मैं भी नीर बन जाता। अब आप सुनिए। किसी की मख मली आंखों का मैं भी नीर बन जाता। पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता। वो जिसकी एक
झलक पाकर मैं सारे गम भुला देता, कोई ज़ारा मिली होती तो मैं भी वीर बन जाता, कोई ज़ारा मिली होती तो मैं भी वीर बन जाता। प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हो ना दोस्त, एक मशवरा दूं, एक मशवरा दूं। अच्छा मेरा एक मशवरा सुनो, ठीक है? लाइव बेइज्जती तो कर ही रहे हो लेकिन मशवरा मेरा सुनो, सुनिए कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। दिल की बगिया को कांटों सुने से गुलजार कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। अरे सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। क्यों ना करना? सुनिए, हाँ सुने कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो। तड़प 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 कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो, झुकी निगाहें शोख अदाएं आंखों में मधुशाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। लहराते गुलशन को भी वीरान बना देते हैं, पल भर में तड़पा कर ये अनजान बना देते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, अल्लाह हाफिज, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे से सुना, मैं इसे पूरी जिंदगी याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज। देखिए कलीम भाई आपको सुनना चाहते हैं अभी, और जाहिर बात है कलीम शहजादा कलीम साहब को जो माहौल मिलना चाहिए, बहुत देर से वो उस माहौल की तलाश में थे। वो यहाँ से माइक से हटे, फिर आवाज आई कि शहजादा कलीम, एक अबाबील की नज्म है हजरात गिरामी, जो शहजादा कलीम साहब की पूरी उर्दू दुनिया में एक शनाख्त है, उनकी एक पहचान है। वसीम रामपुरी साहब भी चाह रहे थे कि वो नज्म पढ़ी जाए, और ये पाकीज़ा माहौल बन गया है। तो मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाजत है तो पूरे शख्स, पूरे जितने भी लोग हैं, एक मर्तबा हाथों को फजाओं में बुलंद करें और मिलके जोरदार तालियां बजाकर बताएं कि आप शहजादा कलीम साहब को बड़ी मुहज्जब के साथ समाअत कर रहे हैं। आ जाइए। ठीक ठीक हालांकि मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। सुने एक नज़्म मैं पढ़ देता हूँ, अब आपके हवाले है, मर्जी आपकी। एक नज़्म पढ़ता हूँ दोस्तों। अभी फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है आप सब समझ रहे हैं। आज के त्रिलोकपुर के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज के 2 साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो ये था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, और वो मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के सामने नंगे बदन, इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन है, वो बच्चा सीना तान कर इजरायली फौज के सामने ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब ये बात इजराइल फौज का वो नौजवान सुनता है तो वो तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है।
वो बच्चा घुटनों के बल नंगे बदन जमीन पर वहीं बैठ जाता है और अल्लाह से एक फरियाद करता है, अल्लाह से एक दुआ करता है। मैंने उस दुआ को, उस बच्चे की गुजारिश को, मैंने उस बच्चे के दर्द को एक नज्म की शक्ल देने की कोशिश की। आप सबकी दुआएं मांगता हूं और महसूस करिएगा कि वो बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है, अल्लाह से फरियाद क्या कर रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो बच्चा मांग क्या रहा है, सुनिएगा नौजवानों। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन मैं, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन मैं, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार होके जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करता है और अल्लाह से रो रो के एक फरियाद करता है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। इस पूरी महफिल से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताइए, हमारा आपका किबला कौन है? खाने काबा, यही है ना? और उसके पहले हमारा किबला कौन था? मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। उस बैतुल मुक़द्दस यानी किबले अव्वल को बचाने की बात हो रही है और सामने हमारे नौजवान ये हंस रहे हैं। शायद इससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं हो सकती हमारी। अगर हमें अपने किबले अव्वल का ख्याल नहीं है, उस पर नज़्म पढ़ी जा रही है और आप अगर हंस रहे हो, तो शायद इससे बड़ी बदनसीबी आपको शायद पता नहीं है कि गाजा में और फलस्तीन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। वहां के लोग घास खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप यहाँ बैठ के मुशायरा सुन रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे बड़ी बदनसीबी हमारी कुछ नहीं हो सकती। मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपको जैसे सुनना है सुनिएगा। अभी भी देखिए, अभी भी वही हाल है। बैठ जाओ बेटा, भैया।
आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से हाथ उठा के एक और दुआ कर रहा है, और दुआ ये कर रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन एक चीज जमील भाई मैं कहना चाहूंगा, हम लोग अब हिंदुस्तान में कहीं भी जाए 2-4 पेटी यहाँ के सामने को जरूर पैक करके ले चला जाए, इससे बढ़िया लोग कहीं नहीं मिल सकते सुनने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।